सर्वप्रथम माता जानकी को नमन करते हुए, दीना भट्ट जी के धरती को नमन करते हुए, पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मान जी को नमन करते हुए हम शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय, सभी पूर्व मंत्री और माननीय पूर्व विधायक सभी का सम्मान करते हैं। साथ ही सामने बैठे हुए मीडिया बंधु, बहुत से चीजें आप इतनी देर में बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। 2025 की क्या रणनीति है और कैसे हम लोग अपने लोगों के बीच में जाए, वो भी बिल्कुल तय हो चुका है। हमारे पास चेहरा भी है, नाम भी है, काम भी है। हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण, हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा बताई गई योजनाओं को केवल हमको धरातल पर लाना है। और ठीक ही बड़े भाई नीरज जी ने कहा है कि हम दल से ऊपर उठकर एक दल में हम लोग चले, वो एनडीए का दल है। यहाँ पर कोई दल नहीं है, सबके दिल मिले हुए हैं। मेरा कहना है, जब दिल मिला है, हमारे नेता अगर गले मिलते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं का भी हाथ मिलना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ इस संयुक्त कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे विकास पुरुष नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, युवाओं के आन बान शान चिराग पासवान जी, गरीबों के नेता और गरीबों की आवाज आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, संतोष मांझी जी के हम लोग एक तरह से सिपाही हैं। और सिपाही होने के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि 2025 का जो चुनाव है, कहीं न कहीं केवल हम अपने लोगों के बीच तक जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई है उसको अगर हम लोग पहुंचा देते हैं तो 2025 में 225 पर से हम लोग कम तक नहीं होंगे। साथ ही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, जिस तरह से बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। समता, समानता और बंधुत्व की मूल अवधारणा को अगर धरातल पर कोई उतारने वाला है तो उसका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी। और बिहार के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से 40,000 समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले मांझी, मुसहर, सदा दलित परिवार को जिस तरह से समाज के मुख्य धारा में ला करके उनको मानदेय पर, नौकरी पर रख करके जिस तरह से समाज के सबसे अंतिम पायदान पर आर्थिक मदद करते हुए उनको नौकरियों में प्राथमिकता देना, कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का जो सोच है वह प्रकट करता है। जीतन राम मांझी जी की दूरदर्शी सोच को प्रकट करता है। आज पूरे बिहार में लगभग 30,000 तालमी मरकज, टोला सेवक और आपके 10,000 विकास मित्र जो सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में महती भूमिका रखते हैं और धरातल पर उतार रहे हैं। इसलिए अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कहीं न कहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी दूसरे अम्बेडकर हम उनको मानते हैं। कहीं न कहीं समता, समानता की जो बंधुत्व की अवधारणा है उसको धरातल पर उतारने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब याद कीजिए, इस देश में सबसे ज्यादा अगर शासन किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। इस राज्य में अगर कहीं न कहीं अधिक दिनों तक शासन किया है तो वह राजद है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित, प्रताड़ित, सबसे ज्यादा अगर सताया गया है दलितों के साथ अगर अत्याचार किया गया है वह कांग्रेस के शासनकाल में है। हम कहना चाहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, कहीं न कहीं इस देश दुनिया में उनको नॉलेज पुरुष के नाम से जानते हैं। बताइए 1956 में उनकी मूर्ति होती है, लेकिन भारत का सम्मान किस दल ने दिया? बीपी सिंह की सरकार 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार ने उनको सम्मान देने का काम किया। तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर से संबंधित जितने भी उनके संग्रहालय थे उनका जो था उनको कहीं न कहीं सम्मान देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है। साथ ही तो इस देश में अगर दलितों को सच्चा हितैषी है, दलितों के रखवाला है, दलितों को मानने वाले हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और समाज
के सबसे अंतिम पायदान पर अगर रोशनी पहुंचाने वाले हैं तो नीतीश कुमार जी है। इसका फलाफल आप लोग देख रहे होंगे। आज हम अपने एनडीए के सभी संयुक्त कार्यकर्ताओं से कहना चाहेंगे, सबका साथ सबका विकास जो हमारा पार्टी का नारा भी है, हमारे एनडीए घटक दल का नारा है, सभी गरीब एक हो और भारत के गरीब एक हो का भी नारा हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने दिया है, उसको भी हम लोग करके लेकर चलना चाहेंगे। साथ ही लगातार आप देख रहे होंगे, जैसा कि कुछ भाई लोग चर्चा कर रहे हैं कि आज तेजस्वी यादव जी माए बहन योजना चला रहे हैं। हम तो कहेंगे भाई याद कीजिए 90 का दौर, एक आईएएस चंपा विश्वास जो अपनी इज्जत के लिए छटपटाती है, उनकी हत्या अपहरण बलात्कार का पंचायत थी, अगर सीएम हाउस में होने लगे तो इस राज्य का क्या होगा किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह बिहार के वासी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम किनके हाथों में सुरक्षित है। जब हम गरीब गुरु मांझी मुसर भुइयां परिवार के लोगों के घर से मुर्गियां तक चोरी कर ली जाती थी, बकरियां तक चोरी कर ली जाती थी, हर स्कॉर्पियो हर बोलेरो जो उस समय आरजेडी के नेता थे, उनके दोनों तरफ अगर गाड़ी के देखे तो राइफल का नोक निकाल कर चलते थे। वह हथियार आज कहां है? हम तो शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और हम लोग वह दौर भूले भी नहीं है, हमारे लोग भूले नहीं है। अगर सबसे ज्यादा पीड़ित सबसे ज्यादा सताए गए लोग हैं तो हमारे लोग हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस रसातल से बिहार को निकाल करके आज विकास तक पहुंचाया है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं। हर रोड हर पगडंडी और हर बिजली के खंभा पर आज बल्ब जल रहा है, पेड़ की देर है। आज बिहार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, दूसरे राज्यों को सप्लाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का योगदान है। कुछ लोग बोल रहे थे, हमारे नेता ने बहुत से लोग बोले भी कि नीतीश कुमार जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, तो इस चीज का मैं भी समर्थन करता हूं। उनकी दूरदर्शी सोच, उनकी दूरदर्शी प्रतिबद्धता, जो कम से कम रसातल से कम हम लोग आगे बिहार को लेकर के चले हैं, उसको लेकर के हम लोग को आगे चलना चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, केवल हम अपने लोगों तक उसको पहुंचाने का काम करेंगे। 2025 फिर से नीतीश। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।